तो हाय दोस्तों, और कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों जैसे क्या होता है क्रेडिट बी एप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो जैसे एक प्रकार से एक पॉकेट एप्लीकेशन चलता था, अभी भी चल रहा है। उस पर काफ़ी ज़्यादा लोग लोन लेते हैं, 500, 1000, 2000, 3000, 10,000, 20,000 मतलब लेते भी हैं, लिमिट भी बढ़ता है। ठीक है, तो उनको वो चीज़ मैंने वीडियो में बता रखा है। तो उसी वीडियो पे बहुत लोग कमेंट किए कि भाई क्रेडिट बी लोन जो हम लेते हैं, क्रेडिट बी एक एप्लीकेशन है, उससे हम लोन लेते हैं तो उसका लिमिट कैसे बढ़ा सकते हैं। मतलब उस पर लिमिट, जैसे अगर आपको क्रेडिट बी पे में भी मैंने देखा है क्रेडिट बी आखिर आपको लोन कम से कम 2000 या 5000 देता है। तो अगर आप क्रेडिट बी से लोन लिए हैं 2000 या 5000 या कुछ भी लिए हैं तो उसका लिमिट कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आपका 1000 या 2000 मिला है तो आप उसको 5000, 10,000 में कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या क्या तरीका होता है, सारे तरीके पॉइंट वाइज बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर दोस्तों हमें वीडियो पूरी देखते हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बिना टाइम इसकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको क्रेडिट बी एप्लीकेशन पे अगर लिमिट बढ़ाना हो, ठीक है, लिमिट इंक्रीज करना हो तो उसके लिए कुछ पॉइंट है जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है, जिससे पहला पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट, अगर आप क्रेडिट बी से लोन लेते हैं, ठीक है, उसमें 2 कैटेगरी के लोग आते हैं, 3 कैटेगरी के लोग आते हैं। ठीक है, एक आते हैं स्टूडेंट आते हैं, एक होते हैं सैलरी वाले होते हैं, मतलब जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं जो अपना काम प्राइवेट करते हैं, और एक होते हैं सरकारी वाले। ठीक है, तो उनको साइड में रख देते हैं भाई। जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनको कहीं से भी कितना भी लोन मिल जाता है, 10 लाख 20 लाख, तो उनकी बात हटा ही देते हैं, स्टूडेंट मानते हैं। ठीक है, स्टूडेंट वाले ज़्यादातर इसमें 90% स्टूडेंट, तो मैं उनको हटा देता हूँ। सैलरी वाले और सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तब भी आपको मिलेगा, मैं दोनों को रखता हूँ। तो अगर आपका जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है, क्योंकि ये स्टूडेंट को भी देता है, सेल्फ एम्प्लॉयड को देता है, पर मैं दोनों मिक्स करके बताता हूँ, अदरवाइज़ आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो पहले पॉइंट में बताऊँगा लिमिट इंक्रीज करने के लिए, जब आप वहाँ से लोन लेते हैं, उठाते हैं, हर चीज़ वेरिफिकेशन करते हैं, तो आपको जैसे 1000 मिलता है, 2000 मिलता है, 3000 भी मिलता है। चलिए ठीक है, ज़्यादातर मैंने देखा है मैक्सिमम आपको 2000 तक मिलता है। ठीक है, 2000 तक लोन मिला। ठीक, अब 2000 लोन लेने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको लोन ले लेना होगा। मतलब उसमें EMI भी बनता है, जैसे 2 महीने का EMI आप कर सकते हैं, 2 महीने का EMI आप 1,000 कर सकते हैं। जो आपका एक्स्ट्रा आता है 50-50 उसको दे सकते हैं। ठीक है, 1050, 1050 मतलब महीने का आपका टोटल 1100 हो गया। तो मतलब आपका टोटल एक्स्ट्रा चार्ज 100 या 200 रुपये आते हैं, या तो 1100 या तो फिर भाई 1050, ऐसा सब आएगा। या तो आपका 50 मतलब 100 रुपये एक्स्ट्रा आएंगे चार्ज 2 महीने का, या तो आपका ब्याज जो इंटरेस्ट होता है वो लग के आपका 200 आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो अगर EMI से लेते हैं तो आपका फ़ायदा भी होता है, और ऐसे ही अगर आपका EMI नहीं देता तब भी फ़ायदा होता है। बस इतना ध्यान से सुनना होगा। दूसरे पॉइंट में बताऊँगा, आपने लोन ले लिया, ठीक है, पहले पॉइंट में। ठीक है, दूसरे पॉइंट में आपको क्या करना पड़ेगा। बहुत लोग इतना दिमाग लगाते हैं भाई, पता नहीं कहाँ से दिमाग लगाते हैं, वो लोन को पहले जमा कर देते हैं। पहले का मतलब पहले नहीं, आज ही लिए आज ही जमा कर दिए। तो भाई ऐसे नहीं होता लिमिट इंक्रीज। भाई आपका लोन मतलब आपका जो पैसा होता है वो भी कट जाएगा, और 2000 रहता है लिमिट वो भी ख़त्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब फोर क्लोज हो जाएगा, आपका लोन ही ख़त्म हो जाएगा। कि बंदा तुरंत लिया तुरंत जमा करते, मतलब इसको नीड ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा लोन लेने का। तो ये चीज़ सबसे पहले ध्यान देना होगा, आपको तुरंत के तुरंत नहीं जमा करना होगा। तीसरा पॉइंट मैं बताऊँगा। तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों, तीसरे पॉइंट में मैं बताने वाला हूँ, जैसे कि अगर आप लोन लेते हैं, ठीक है, तो लोन लेते हैं, उसके बाद जब लोन वगैरह ले लेते हैं आप, जो पैसा होता है वो कब जमा करिए, वो जमा करिए आप जब भी आपका, जैसे आपने 4 तारीख को लोन लिया है, ठीक है, तो आप अगले महीने जो दूसरा महीना आता है उसके 1 या 2 को लोन रीपेमेंट करिए। इससे क्या होता है, इससे आपके जो सिविल होता है उस पर अच्छा खासा इफेक्ट पड़ता है, मतलब अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आता है। ठीक है, इंप्रूवमेंट आता है, उससे आपका प्लस पॉइंट बनता है और सिविल भी बढ़ जाता है। तो ये चीज़ था हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट दोस्तों ये है, चौथा पॉइंट ये है, ध्यान रखना होगा जब भी लोन लेते हैं, ठीक है, लिमिट इंक्रीज अगर आपको करना है तो आपको ध्यान देना होगा, हमेशा ध्यान देना होगा कि जो भी लोन लेते हैं, ठीक है, लोन लेने के बाद आपको बंद नहीं करना होगा। जैसे आज 2000 लिए, फिर अगली बार जब जमा किए, फिर उसके 2-4 दिन के बाद आप फिर 4000 लिमिट बढ़ गया, 4000 लिए, फिर ऐसे ऐसे करके 6000 बढ़ गया, फिर ऐसे करके 7000, 10,000 बढ़ गया। तो अगर आप जिस दिन 2-4 महीने का गैप करते हैं, 5 महीने का लोन वगैरह नहीं लेते, जैसे अगर EMI कराए हैं तब कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप ऐसा टोटल लोन लेना चाहते हैं, ठीक है, EMI नहीं कराते हैं और लेते हैं, फिर उसको एप्लीकेशन को छोड़ देते हैं, मतलब कम से कम 2-4 महीने के लिए छोड़ देते हैं, तो क्या होता है आपका लोन फिर जल्दी लिमिट इंक्रीज नहीं होता है। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट चाहते हैं तो हमेशा
हमेशा हर महीने लोन लेते रहिए, जमा करते रहिए, लेते रहिए, जमा करते रहिए, ठीक है। ये चीज़ है। और जो हमारा 5वां पॉइंट है भाई, 5वां पॉइंट काफ़ी अच्छा पॉइंट है, इसको समझ लेना होगा, अदरवाइज आपका लिमिट कभी नहीं इंक्रीज होगा। उसमें 2 ऑप्शन दिया जाता है। एक तो दिया जाता है 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, 15 से लेके 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है कि कभी कभी आपके पास पैसा ना हो तो आप बाद में जमा कर देना। बट एक चीज़ ध्यान देना होगा, पैसा जमा करना भाई, चाहे जब जमा करना, लेकिन जमा करना, अदरवाइज आप पे दिक्कत भी हो सकती है और आपका लोन भी काफ़ी ज़्यादा उस पर ड्यू चार्ज लग सकता है, पेनल्टी एक्स्ट्रा चार्ज लग सकता है। जैसे कि अगर आपने 1 महीना नहीं जमा करा तो उसका जो भी आपका 1000 लोन है, ठीक है, EMI बना है 1000 है, तो आपको 50 या 25 रुपये या 30 रुपये या 100 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएंगे। इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। 100 मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया, 50 25 ऐसे सब एक्स्ट्रा लग जाएंगे। तो आपको अगले महीने आपको डबल पेमेंट जमा कर देना होगा। मतलब इस महीने का जो आपने छोड़ा है, दूसरे महीने का छोड़ा है, दोनों साथ में जमा कर देना होगा, ठीक है। बट अगर यही चीज़ 2-3 महीना गलत मतलब नहीं जमा करते, ठीक है, अगर अवॉइड करते हैं तो आपका लिमिट पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा। जब भी लोन 2-4-5 महीने के बाद जब भी जमा करते हैं, ठीक है, जमा करते हैं तो आपका क्या होगा, सारा लोन बंद कर दिया जाएगा, फोर्स क्लोज कर दिया जाएगा, आप कभी लोन ले ही नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ सबसे ध्यान देना होगा। कभी लिमिट भी नहीं इंक्रीज होगा और लोन तो छोड़िए, वो तो कभी मिलेगा नहीं। तो ये सब ध्यान देना होगा। मैंने 5 पॉइंट बताया, 5 अच्छे से अगर फॉलो करते हैं तो आपका क्रेडिट बी पे लोन लिमिट इंक्रीज भी होगा और काफ़ी अच्छा खासा हो जाएगा। मतलब 50,000 25,000 कुछ भी हो सकता है भाई, ये आपके सिबिल स्कोर पे डिपेंड करता है। जितना अच्छा आप रीपेमेंट वगैरह करते हैं, हिस्ट्री जितनी अच्छी रहती, उतना ज़्यादा आपको लोन लिमिट बढ़ेगा। तो आई होप दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल बनाए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं दोस्तों एक अच्छे टेक्नोलॉजी वीडियो में। तब तक दोस्तों बाय बाय, टाटा।